नमस्कार। सबसे बड़ा चुनाव देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का हिमाचल दौरा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हिमाचल के रण में नितिन गडकरी उतरने वाले हैं। आपको बता दें कि बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे। बीजेपी की मेगा रैली का आयोजन किया गया है। थोड़ी देर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री कंगना रनावत के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। अब से थोड़ी देर में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे नितिन गडकरी। कंगना रनावत के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे, प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का हिमाचल दौरा है। विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। हिमाचल के रण में नितिन गडकरी भी अपने उम्मीदवारों के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, जनता से वोट मांगते हुए नजर आएंगे। तो बीजेपी की मेगा रैली का आयोजन किया गया है और इस रैली के आयोजन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उतरेंगे और जनता से वोट की अपील करेंगे। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। प्रियंका गांधी के हिमाचल दौरे का चौथा दिन है। सोलन में प्रियंका गांधी रोड शो करेंगी। रोड शो की सभी तैयारियां पूरी हो गई है। रोड शो को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया है। तो इलेक्शन ब्रेकिंग में आपको बड़ी और अहम जानकारी से रूबरू करा रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा 4 दिवसीय हिमाचल के दौरे पर थी और आज दौरे का चौथे और आखिरी दिन है और प्रियंका गांधी वाड्रा रोड शो करेंगी। रोड शो को लेकर भारी संख्या में कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं, सोलन में प्रियंका गांधी रोड शो करेंगी। जनता से अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। इलेक्शन ब्रेकिंग में बड़ी और अहम जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। प्रियंका गांधी हिमाचल दौरे का उनका चौथा दिन है और चौथे दिन जनता से अपील करते हुए नजर आएंगी, रोड शो करेंगी, अपने उम्मीदवारों के पक्ष में जन समर्थन जुटाती नजर आएंगी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिमला दौरे पर हैं। इस दौरान वे लगातार बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। शिमला में जनता टीवी के ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की है, सुनिए। देश भर में चुनाव प्रचार जो है वो जोरों पर है। आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और ऐसे में 1 तारीख को मतदान होना है। लिहाजा भाजपा के बड़े नेता जो हैं वो जगह जगह जाकर प्रचार कर रहे हैं। मेरे साथ इस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। धामी साहब, किस तरह से देखें इस चुनाव प्रचार को? पूरी तरह से आप जो है वो तेलंगाना का दौरा करते हैं, हरियाणा, पंजाब समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां का आप दौरा करते हैं। अब आप हिमाचल पहुंचे हैं, क्या वेव आप देख रहे हैं, क्या परिस्थितियां इस समय बनी है देश में? पूरे देश में लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का 10 वर्षों का कार्यकाल देखा है। उसमें उन्होंने हर पल और हर क्षण देश के लिए लगाया है और देश के लिए तपस्या की है। उस तपस्या का फल देश दे रहा है और हर वर्ग आज आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना योगदान कर रहा है। महातंत्र के इस लोकतंत्र के महायज्ञ में अपनी भूमिका निभा रहा है और एक ही वेव चल रही है, मोदी जी की वेव है, भारतीय जनता पार्टी की वेव है। विपक्ष कई तरह के आरोप लगा रहा है। देखिए, इंडिया गठबंधन है, उसमें कई ऐसे पार्टियां हैं जो रीजनल पार्टीज भी हैं और कई पार्टीज हैं, लगातार आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब भी ये चुनाव जो प्रचार जब खत्म होता है तो ध्यान लगाने का एक ड्रामा जो है वो इस तरह की संज्ञा उसे देते हैं। ये कहते हैं कि ड्रामा कर रहे हैं। क्या आप इन आरोपों के ऊपर जो है वो किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि 19 में भी हमने देखा कि वो उत्तराखंड गए थे, वहां पे उन्होंने ध्यान लगाया था। उससे पहले 2014 की अगर बात करें तो ये सारी चीजें चली। आज के माहौल को देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े आध्यात्मिक व्यक्तित्व हैं और अध्यात्म को पूरी दुनिया के अंदर ले जाने का काम उनके कालखंड में हुआ है। 21 जून को पूरी दुनिया योग दिवस मनाती है। हमारे देव जितने भी धार्मिक स्थान हैं, हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, हमारा सनातन है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कालखंड में एक पुनर्भाव को वो एक तरह से पूरी दुनिया के अंदर वो एक नए स्वरूप में आया है। चाहे वो काशी के अंदर भव्य काशी कॉरिडोर बनाया गया हो, महाकाल उज्जैन में महाकाल लोक बनाया गया हो, या उत्तराखंड देवभूमि में हमारे यहाँ केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहब, 4 धाम, ये सारे के सारे तेजी से नव निर्माण और पुनर्निर्माण की ओर बढ़े हैं। मोदी जी महादेव के भी भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं
देखिए, इसके उलट मोदी जी की भक्ति के कारण, मोदी जी के अध्यात्म भाव के कारण इन लोगों को भी मजबूरी में चुनाव के दिनों में जरूर ये ढोंग करना पड़ रहा है। लेकिन इसके साथ ही अब आज 400 पार का नारा की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या लग रहा है आपको? 6 चरण बीत चुके हैं, आखिरी चरण चल रहा है, क्या 400 पार बीजेपी हो पाएगी? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, 6 चरणों में देश की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना योगदान किया है और 7वें चरण में 400 पार हो जाएगा। इसके अलावा आखिरी सवाल, क्योंकि आपके उत्तराखंड राज्य से ही जुड़ा हुआ है, हिमाचल भी आपका पड़ोसी राज्य है, 4 धाम यात्रा चल रही है। 4 धाम यात्रा को फिलहाल अभी रोक दिया गया है 31 तारीख तक। इसके बाद क्या मास्टर प्लान है सरकार के पास कि इस तरह का कियोस्क अब दोबारा ना हो, अब इस तरह की भीड़ जो है वो दोबारा न हो? क्या किस तरह की व्यवस्था करने की आवश्यकता? नहीं, 4 धाम यात्रा रोकी नहीं है, 4 धाम यात्रा चल रही है, व्यवस्थित चल रही है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन उसका रोका है और 31 मई तक रोका था। अभी यात्रा पूरी तरह से नियंत्रण में है, अच्छे प्रकार से यात्रा हो रही है व्यवस्थित तरीके से। क्योंकि धामों की एक बियरिंग कैपेसिटी है, उस बियरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा लोग अगर वहाँ आ जाते हैं तो उनकी सुरक्षा इत्यादि जो हमारे लिए बहुत बड़ी प्राथमिकता है। हम चाहते हैं हर आने वाला श्रद्धालु तीर्थयात्री सुरक्षित वापस जाए, तो इस नाते ये हमने प्रावधान किया है। 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद किया है। आगे जिस प्रकार से धामों की कैपेसिटी के अनुरूप जो है लोगों को भेजने की व्यवस्था होगी वो भेजेंगे और यात्रा प्राधिकरण हम बना रहे हैं जो पूरी यात्रा की ठीक प्रकार से यात्रा चल रही है। पार्किंग की ठीक व्यवस्था हो, होल्डिंग स्थान ठीक प्रकार से बने, पेयजल की व्यवस्था, आवास की व्यवस्थाएं, आवागमन की व्यवस्थाएं, सभी व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से सुनिश्चित हों, वो काम हम कर रहे हैं। क्योंकि यात्रा हमारे राज्य के लिए लाइफलाइन है और इससे राज्य की आर्थिकी भी चलती है, लोगों का रोजगार भी आना चाहते हैं, हमारे देव दर्शन के लिए आना चाहते हैं, तो हम पूरा आतिथ्य भाव से, अतिथि देव भाव की तर्ज पर उन सबका आपने कल भी करना चाहते हैं। आपने कल कहा कि कुमाऊं के भी कुछ इलाके हैं जहां पर यात्राएं होती हैं या उसके भी अलावा कई ऐसी यात्राएं होती हैं, वहां पर भी कोई व्यवस्था जो है वो ऐसी करनी पड़े जिससे कोई दिक्कत जो है वो यात्रियों को ना आए? नहीं, वो यात्रा प्राधिकरण जो हम बना रहे हैं वो पूरे राज्य का बना रहे हैं। क्योंकि केदारखंड हमारा चार धाम केदारखंड के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से मानसखंड में भी जो कुमाऊं का क्षेत्र है वो मानसखंड मंदिर माला मिशन हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस बार उनके पुनर्निर्माण का काम भी लिया है, तो वहाँ की भी यात्रा प्रारंभ हो गई है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो ये थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बेबाकी से अपनी बात कह रहे हैं कि 400 पार का नारा जो भाजपा ने यहाँ पर दिया है वो अब आगे की तरफ अपना बढ़ रहा है और 7वें चरण का ये जो अब मतदान होना है इसमें भी पूरी भूमिका जो है वो लोगों की रहेगी और अपना जो टारगेट है वो लेकर यहाँ से अब भाजपा आगे चल रही है। ऐसे में 4 धाम यात्रा को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अपना बयान दिया है, कहा है कि यात्रा प्राधिकरण के जरिए अब व्यवस्था बनेगी और ऐसे में जो कियोस्क यानी जो भीड़ जो उम्मीद से ज्यादा थी उसको भी अब नियंत्रण कर पाएंगे और ऐसे में आने वाले दिनों में अब सुखद यात्रा जो है वो सभी यात्री यहाँ पर कर पाएंगे। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह की बहन अपराजिता सिंह ने भी चुनाव प्रचार तेज कर दिया है, जिसको लेकर अपराजिता सिंह रामपुर उपमंडल के बादली गांव पहुंची हैं, जहां उन्होंने प्रमुख देवता उत्तराखंड मंदिर जाकर आशीर्वाद लिया है और विक्रमादित्य की जीत की कामना की है। लोकसभा चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। इसी को लेकर नौरपुर के विधायक रणवीर सिंह निका ने डोर टू डोर चुनावी प्रचार किया है। वहीं उन्होंने जनता से बीजेपी प्रत्याशी राजीव भारद्वाज के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह नेगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने बताया है कि आदिवासी कांग्रेस की टीम ने विभिन्न जनजातीय क्षेत्र का दौरा किया है। वहीं इस क्षेत्र के लोगों में कांग्रेस के प्रति भारी उत्साह दिखा है। साथ ही जनजातीय लोग लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का भरपूर समर्थन कर रहे हैं। कांगड़ा में इन दिनों गर्मी अपनी चरम सीमा पर है। वहीं दिन के समय में तापमान में तकरीबन 36 डिग्री तक पहुंच रहा है। इस भीषण गर्मी को देखते हुए कांगड़ा के डीसी हेमराज बैरवा ने आगामी 31 मई तक सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद करने के आदेश भी जारी किए हैं। तो इस बुलेटिन में भी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।